हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीएस एग्ज़ाम्स अरीना यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप अपने रिस्पेक्टिव यूनिट टीडी को, यूनिट टैलेंट डेवलपमेंट हेड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन की क्या प्रोसेस होती है। तो पहले आप एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन के सबसे पहले आप अपने यूनिट टीडी को फाइंड आउट करना होता है और वो आप पता कर सकते हैं इस लिंक के द्वारा। ये लिंक सिर्फ और सिर्फ टीसीएस एसेट पे ही ओपन होगी और यहाँ पर आपके रिस्पेक्टिव आईओयू से रिलेटेड जो भी यूनिट टैलेंट डेवलपमेंट के हेड है उनकी एम्प्लॉय आईडी और मेल आईडी वहाँ पर मेंशन होगी। आपको उनको पिंग करना है फर्दर एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन रिलेटेड कम्युनिकेशन के लिए। वो ही आपके सर्टिफिकेशन को अप्रूव करेंगे फॉर विंग्स वन। तो आप अपने आईओयू का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आईओयू इज़ नथिंग बट इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स। आप किस यूनिट को टीसीएस में बिलोंग करते हैं तो वो आप पता कर सकते हैं अल्टीमेटिक्स में एंटरप्राइज सर्च में जाके, और वहाँ पर अपने नेम पे क्लिक करके आपको अपनी ही डिटेल्स वहाँ पर डिस्प्ले होगी, जहाँ पर आपको अपने आईओयू का नेम मिलेगा जिसको आपको इस लिंक पे फ़िल्टर लगाना है और यहाँ पर उस आईओयू रिलेटेड यूनिट टैलेंट डेवलपमेंट हेड की एम्प्लॉय आईडी और मेल आईडी आपको लेके टीम्स पे रखनी है, जहाँ पर आप उनसे चैट कर पाएंगे और उनसे आगे फर्दर कम्युनिकेट कर पाएंगे। एक नोट है कि ये लिंक सिर्फ और सिर्फ टीसीएस एसेट पे ही ओपन होगी, तो आइदर आप स्क्रीनशॉट लेके अपने एसेट पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं या फिर हम इस लिंक को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करेंगे। तो आप एंटरप्राइज सर्च को कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? जब भी आप अल्टीमेटिक्स पे लॉगिन करते हैं तो मेन पेज में आपको एक बार मिलता है सबसे टॉप पे, जहाँ पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास का सिंबल बना रहता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तब एंटरप्राइज सर्च का विंडो ओपन होता है। यहाँ पर आपको राइट टॉप पे अपना नेम मेंशन होगा। यहाँ पर आप अपने नेम पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अपनी ही डिटेल्स यहाँ पे शो होने लगेगी। इस टैग के रिस्पेक्ट में जो भी डेटा है वो आपका आईओयू नेम होगा। जिस भी यूनिट को आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर मेंशन होगा। इस नेम को आपको लेके लिंक पे जहाँ पर टीडी की डिटेल्स है, लिस्ट है, वहाँ पर पेस्ट करना है, फ़िल्टर लगाना है और आपको अपने यूनिट टैलेंट डेवलपमेंट हेड की एम्प्लॉय आईडी और मेल आईडी वहाँ पर मिल जाएगी। तो उसके बाद आप अपने एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन की प्रोसेस को फर्दर आगे बढ़ा सकते हैं। पहला स्टेप ये होगा कि आप अपने टैलेंट डेवलपमेंट हेड को पिंग करिए और उनसे लिस्ट लीजिए जो भी एप्लीकेबल सर्टिफिकेट्स हैं विंग्स वन अगस्त साइकिल के लिए, और वे आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे सर्टिफिकेट के लिए जो भी एप्लीकेबल होंगे। उसमें से आप एक सर्टिफिकेशन जो भी आप चूज़ करेंगे उस सर्टिफिकेशन की वेबसाइट पे आपको जाना होगा। फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर की कोई सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, पावर बीआई का या किसी और सर्टिफिकेशन का, तो आपको एज़्योर की वेबसाइट पे जाके उस सर्टिफिकेशन को सर्च करना होगा। वहाँ पर उस सर्टिफिकेशन के लिए आपको शायद अपने सुपरवाइज़र से या मैनेजर से एक मेल पे अप्रूवल भी लेना होगा, पर इसके लिए आपको पहले अपनी यूनिट टीडी से टीम्स पे ही कम्युनिकेट करके कंफर्मेशन करना होगा कि क्या सुपरवाइज़र और मैनेजर का अप्रूवल नीडेड है या नहीं। तो वो और डिटेल देंगे वहाँ पे कि क्या क्या रिक्वायर्ड है आपके एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन के अप्रूवल्स के लिए। बहुत इजी प्रोसेस होता है, कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है। फिर आपको सर्टिफिकेशन की वेबसाइट पे जाके वहाँ पर पेमेंट जो भी होगा, अगर फ्री है तो फ्री, नहीं तो मेनली पेमेंट रहता ही है, तो आपको वहाँ पर पे करना होगा। कई बार देखा गया है कि आप पेमेंट वाली जो विंडो है वो टीसीएस एसेट पे नहीं खोल पाते, तो आपको अपने पर्सनल एसेट पे मान लीजिए एज़्योर का आप कोई सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो एज़्योर की वेबसाइट पे जाइए, सर्टिफिकेशन सर्च करिए। वहाँ पर लॉगिन करते वक्त आप टीसीएस मेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं और पेमेंट के टाइम पे जब भी आप पेमेंट करेंगे तब आप अपनी पर्सनल मेल आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी फर्दर डिटेल आपको यूनिट टीडी से कम्युनिकेशन करके भी मिल जाएगी।
तो आपको वहाँ पर पेमेंट करना होगा और एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। फिर आपको वहीं पर सर्टिफिकेशन मिलेगा एज़्योर की वेबसाइट पे, या फिर जो भी आप सर्टिफिकेशन करें वहीं पर आपको उन्हीं की वेबसाइट पे सर्टिफिकेट अलोकेट हो जाएगा। फिर आपको वो सर्टिफिकेट अपने यूनिट टीडी को मेल पे शेयर करना होगा और उनको रिक्वेस्ट करना होगा कि आप ये वाला सर्टिफिकेट अप्रूव कर लीजिए मेरे विंग्स वन अगस्त साइकिल के लिए। अगर आपको रिम्बर्समेंट चाहिए सर्टिफिकेट के लिए, तो जो लिस्ट आपको दी जाएगी यूनिट टीडी के द्वारा सर्टिफिकेट्स की, वहाँ पर एक एग्ज़ाम आईडी मेंशन होगी सर्टिफिकेट के नेम के आगे। तो उस एग्ज़ाम आईडी को आप आई वॉल्ट पे रख सकते हैं या फिर सर्टिफिकेट का आईडी आप रख सकते हैं। तो इस पे जब भी आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का कुछ एक विंडो ओपन होगा, जहाँ पर आप फर्दर डिटेल्स डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट मिलने के बाद सर्टिफिकेट की आईडी जो आपको मिलेगी उसको यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिम्बर्समेंट के लिए। कुछ सर्टिफिकेट रिम्बर्स नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। तो जब भी आप सर्टिफिकेशन के लिए आगे जाएं, आई वॉल्ट पे ज़रूर सर्च कर लीजिए कि क्या वो रिम्बर्सेबल है या नहीं। थैंक यू। तो ये मेनली प्रोसेस है आपके आईओयू रिलेटेड यूनिट टीडी को फाइंड आउट करने का, और आपके एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन का एक शॉर्ट में यही प्रोसेस है। फर्दर जैसे ही आपको अपनी यूनिट टीडी से कम्युनिकेशन होता है तो मोर डिटेल में आपको उनसे हर एक स्टेप पूछनी होगी। कोई अप्रूवल्स या प्रीरिक्विजिट्स तो नहीं है सर्टिफिकेशन के लिए, वो आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। दे आर वेरी हम्बल। और आपको फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड फर्दर मोर डिटेल और डेटा के लिए विंग्स वन रिलेटेड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेनली कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।